तमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॐ यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वायचारणाय च ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रद्धेय आचार्य दीक्षा शास्त्री जी, श्रद्धेय रश्मि सूफी जी, श्रद्धेय सुवर्चा सुरेश्वरी जी, श्रद्धेय विनोद मित्तल जी, अन्य सभी सहयोगी, वंदनीय मातृशक्ति भद्र पुरुषों, आप सभी के सहयोग से 16 संस्कारों को लेकर के यह चर्चा चल रही है और हम सभी इसी को पढ़ भी रहे हैं और आगे अपने मित्रों तक भेज भी रहे हैं और इनको अपने जीवन में उतार भी रहे हैं। तो आज मुंडन संस्कार को लेकर के चर्चा होनी है। मुंडन या जिसको चूड़ा कर्म भी कहा जाता है, मुस्लिम लोग जिसको हकीका कहते हैं। तो मुंडन संस्कार का अभिप्राय प्रायः हम सभी जानते हैं। बहुत से संस्कार कुछ कम प्रसिद्ध हैं और कुछ संस्कार अधिक प्रसिद्ध हैं। तो चूड़ा कर्म की अच्छी प्रसिद्धि है। हम लोगों में इसको बड़ा धार्मिक महत्व दिया जाता है। बहुत से लोग तीर्थ स्थलों पर जाकर के बालों को कटवा करके आते हैं। तो चूड़ा कर्म का या मुंडन का अभिप्राय है कि सारे के सारे बालों को एक बार काट देना। बालों को हटाया ही जाता है, सब लोग बालों को हटवाते हैं, लेकिन आरंभ के जो बाल होते हैं उनको जब प्रथम बार हटाया जाता है, उसका संस्कार के रूप में उसका नाम दिया गया, चूड़ा कर्म उसको कह दिया गया। और यह प्रथम बार एक वर्ष में या तीसरे वर्ष के आरंभ में, पहले वर्ष के अंत में या तीसरे वर्ष के आरंभ में 10वें महीने के बाद में ही इस संस्कार को किया जाता है। तो कोई प्रश्न ये उठता है इसके ऊपर कि आरंभ में ही बालों को क्यों नहीं काट दिया जाता, तबकि ये बहुत सारी शुद्धि, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके उदर की शुद्धि की जाती है, उसके पेट में कुछ मल हो उसकी शुद्धि की जाती है, शरीर को साफ किया जाता है। तो ये जो बाल हैं आरंभ के, ये जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय में सिर के ऊपर बाल होते हैं, तो शुरू में क्यों ना काट दिया जाए। तो इसका हमारे विद्वानों ने, मनीषियों ने, ऋषियों ने इसका उत्तर दिया कि जब बच्चे का जन्म होता है उस समय में शरीर में जो हमारी जो खोपड़ी है, मस्तिष्क है, उसमें कुछ हड्डियां हैं। तो उसकी अस्थियां अलग अलग होती हैं, वो मिली हुई नहीं होती हैं। गर्भ की अवस्था में जब बच्चा गर्भ में है उस समय में भी ये बाल इसलिए आते हैं कि वो अंदर की जो खोपड़ी है, जो कोमल हिस्सा है, उसकी सुरक्षा हो सके। तो जन्म लेने के बाद में भी वो बच्चे की अस्थियां, जो मस्तिष्क के विभिन्न विभाग हैं, वो मिले हुए नहीं होते। जहां पर क्रियाओं का नियंत्रण होता है, कोई विभाग ऐसा है। जहां पर स्मृतियां रहती हैं, दूसरा ऐसा विभाग है। तो ये जो अलग अलग प्रकार के विभाग हैं, उनका मिलना नहीं होता। उनकी सुरक्षा के लिए और उसकी मजबूती के लिए बालों को शुरू में नहीं काटा जाता। और जब वो एक वर्ष के अंत में जाकर के, और ये लगभग कई बार 3 वर्ष लग जाते हैं बच्चे के मस्तिष्क को ठीक प्रकार से सुसंगठित होने में, मिलने में, तो उस समय में जाकर के चूड़ा कर्म संस्कार जो है वो किया जाता है। और चूड़ा कर्म का महत्व क्या है, क्यों इसको किया जाता है, क्यों ना उन बालों को रखें। अगर वो खोपड़ी की सुरक्षा करने वाले हैं, मस्तिष्क की सुरक्षा करने वाले हैं, तो इन बालों को जीवन भर क्यों ना बना करके रखें। तो बालों को हटाया क्यों जाता है, इसके ऊपर भी विचार किया गया। बाल हमारे बार बार आते हैं, तो बार बार आते हैं तो इसलिए जो पुराने बाल हैं और जिनके अंदर कुछ मैल भर गया है, गर्भावस्था की भी मलिनता है, और मिट्टी आपके ऊपर आकर के गिरी, अगर व्यक्ति बाहर जाता है निष्क्रमण संस्कार के बाद में, बच्चे को बाहर ले जाया जाता है, तो जितनी भी मिट्टी है, मलिनताएं इसके अंदर है, उन मलिन बालों को हटा देने के लिए संस्कार किया जाता है। और कहा गया कि इसका संबंध जो है वो दांतों के निकलने के साथ में भी है।
प्रायः बच्चों के जो दांत निकलते हैं वो 6 माह के बाद में निकलना आरंभ होते हैं। 1 वर्ष तक 4 या 8 दांत जो है वो निकल जाते हैं। फिर 3 वर्ष तक जो दूध के दांत हैं, जो 20 दांत हैं, वो लगभग 3 वर्ष तक चलते चले जाते हैं। तो इसलिए अगर बच्चे का सिर साफ ना हो, उस उन जब दांत निकलते हैं उस समय में अनेक प्रकार के रोग बच्चों को होते हैं और उसका पेट जो है वो अस्वस्थ हो जाता है, उसको बुखार प्रायः पाया जाता है, उसके सिर जो है भारी हो जाता है, वो सिर कहीं कहीं दे करके मारता है। उस समय में अगर वो स्वच्छता रहती है और सिर के ऊपर आप घी या कोई ऐसी चीज लगाते हैं तो उसके द्वारा बच्चे को आसानी होती है दांतों को निकालने में। तो इसलिए 1 वर्ष के अंत में या 3 वर्ष के अंत में ये चूड़ा कर्म संस्कार जो है वो किया जाता है। और इसका महत्व इतना अधिक है कि जैसा अभी बताया गया कि मुसलमान लोग जो हैं उस संस्कृति ने भी इस संस्कार को अपनाया और हकीका का नाम इसको दिया गया है। इसके अंदर केश काटने की विधि दी हुई है, संस्कार चंद्रिका जिस पुस्तक को हम लोग पढ़ रहे हैं, कि किस प्रकार से केशों को काटना चाहिए। और पहले कुशा को लगा करके काटिए। और उस तरह को प्रयोग करने के लिए देखिए आजकल भी हम लोग जो प्रयोग करते हैं, जब वो कोई ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर्स जो हैं, तो ऑपरेशन करते हुए वो जो भी कैंची है या कोई और ऐसे चीजें हैं जिनका शरीर के साथ में संपर्क उनको करना होता है, तो या तो वो नई ही लेकर के आते हैं, मतलब उनको कीटाणुओं से रहित चीज चाहिए होती है जिससे शरीर को कोई हानि ना हो, और या फिर वो उसको पहले गर्म पानी के अंदर उबाला जाता था। यही आदेश यहाँ पर नाई को दिया जा रहा है। मतलब हमारे जो पुराने लोग थे, बहुत लोग ये समझते हैं कि ये तो जंगली लोग थे और जंगल में रहा करते थे, इनको रहना कैसे, सहना कैसे, कैसे जीना, कैसे उठना बैठना कुछ नहीं पता था। तो वहां हमारी पुरानी पुस्तकों में ये प्राप्त होता है कि आप लोहे के उस तरह का प्रयोग करने जा रहे हैं तो उसको प्रयोग करने से पहले आप गर्म पानी के अंदर ठीक प्रकार से उबाल लें। जिस प्रकार से कीटाणु रहित आजकल के डॉक्टर्स करते हैं और कीटाणु रहित करने की बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में चर्चा होती है, वैसी ही चर्चा यहाँ पर की गई है कि आप इससे पहले कि उस तरह का प्रयोग करें, उसको कीटाणु रहित होना जो है उसका अत्यंत अनिवार्य है। तो ये हमको देखने को मिलता है। और नाई को इस समय में कुछ अन्न आदि पदार्थ दिए जाते हैं, उसका क्या महत्व है और इसका मुंडन क्यों किया जाता है उसको लेकर के यहाँ पर लिखा हुआ है, पापोपशमनम केश नख रोमापमार्जनम हर्षम लाघवम सौभाग्यकरम उत्साहवर्धनम। अर्थात केश नख तथा रोम को दूर करने से मनुष्य को प्रसन्नता होती है, वह हल्का अनुभव करता है, उसे सौभाग्य अनुभव होता है, इससे उसका उत्साह बढ़ता है। पौष्टिकम ऋष्यम आयुष्यम शुचिरूपम विराजनम केशश्मश्रु नखादीनाम कर्तनम संप्रसादनम। केश दाढ़ी मूछ नख आदि को कटवाने तथा बालों को तरतीब में रखने से पुष्टि वृष्यता आयु सफाई और सौंदर्य प्राप्त होता है। हम ये सभी जानते ही हैं, हम स्नान करते हैं तो उससे भी हम अपने शरीर के मल को दूर करते हैं अलग अलग प्रकार से। जिस भी प्रकार से हमारा मल दूर होता है, कई बार हम आंखों के ऊपर पानी के छींटे लगाते हैं, तो ये सारे उपाय किस लिए होते हैं, उसके बाद हम सभी को उत्साह की अनुभूति होती है। आप देखें ये जो पानी है, इस पानी को इसके अंदर विद्युत का निवास होता है, पानी के अंदर बिजली का निवास होता है। पानी को ही ऊपर से गिरा करके आप जानते हैं आसमान में जो बिजली कड़कती है वो पानी के कारण से है। पानी विद्युत का सुचालक भी है। तो पानी जो है, पानी का जो संपर्क है उसका कहीं पर भी आप संपर्क करवाएंगे तो उससे एक प्रकार की विद्युत आपके शरीर में कौंधती है। वो इतनी तगड़ी विद्युत नहीं है, और बिल्कुल सोया हुआ व्यक्ति हो उसके ऊपर डालते हैं तो जैसे ऐसा समझो उसको करंट सा जाकर के लगता है। तो ये उत्साह को देने वाला है। पानी के संपर्क के साथ में आप कोई भी शुद्धि अगर करते हैं जल जल के सहयोग से, तो वो उत्साह को प्रदान करने वाली है। तो ये इसका महत्व है। हम सभी इसको पढ़ें। कोई और प्रश्न हो इस संबंध में तो हम लोग अभी कर सकते हैं या बाद में रख सकते हैं। रश्मि जी। हाँ, ओम नमस्ते आचार्य श्री। इसमें जैसे दिया हुआ कि शरीर में अंग अपना अपना काम करते हैं, तो ये लघु मस्तिष्क के भागों को भी सुरक्षित करता है। यह थोड़ा सा ठीक ठीक समझ में नहीं आ रहा, इतना कैसे चीजें हो सकती हैं? हाँ, ये शुरू में जो है जो बच्चे के सारे अंग ऐसे हैं, जैसे
हम लोग आंतों के बारे में ज्यादा जानते हैं। हमारी जो आंतें हैं और जो बच्चे की आंतें हैं, बच्चे को शुरू शुरू में हम भारी चीजें नहीं देते हैं। क्यों भारी चीजें नहीं देते हैं? क्योंकि वो उसकी आंतें केवल माँ के दूध को ही हजम करने के लायक है, ये सब लोग जानते हैं। कुछ नासमझ लोग कुछ और भी करते हो तो और बात है। तो जैसे आंतें बच्चे की कमजोर हैं, जैसे हाथ बच्चे के शुरू में बहुत मजबूत नहीं है, बाद में उसकी आंतें ऐसी होती हैं कि वो भोजन को हजम कर सके, ऐसे ही शरीर जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क जो एक बड़े व्यक्ति का है, अगर वो ठीक प्रकार से व्यायाम कर रहा है, ठीक भोजन कर रहा है और ठीक वायु का सेवन कर रहा है, सूर्य का सेवन कर रहा है, तो हमारा शरीर धीरे धीरे उन सब चीजों से मजबूत होता चला जाता है। इसको हम पौधे के साथ में देखें। हम नया नया पौधा लगाते हैं। हमने आम का, आपने कोई बीज बोया, तो उसके बाद में जब वो पैदा होता है, कोई छोटा बच्चा भी उसको चाहे तो उखाड़ करके जा सकता है। लेकिन वो जब जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, तो उसकी मजबूती जो है वो बहुत बढ़ती चली जाती है। और छोटा सा आम का पौधा हो, नीम का छोटा सा पौधा हो, कोई भी चीज का छोटा सा पौधा हो, थोड़ी सी हवा आएगी, थोड़ी लू लगेगी तो वो मुरझा जाएगा। इसीलिए निष्क्रमण संस्कार देर से किया जाता है। 6 महीने बाद जो हमारा बच्चा है, जो मनुष्य का बच्चा है, उसका भी निष्क्रमण संस्कार अर्थात बाहर निकलने का उसको कहा गया कि 6 महीने बाद इसको हवा लगने दो। जैसे पौधों को हम देखते हैं कि शुरुआत में बहुत कच्चे थे, जरा सा कोई भी उखाड़ सकता था, लेकिन बड़े होकर के पेड़ इतने मजबूत हो जाते हैं कि कोई हाथी भी चाहे तो वो भी नहीं उखाड़ सकता। तो सामर्थ्य में कितना अंतर पड़ता है समय के साथ साथ, और जूझने के साथ साथ, प्रकृति के साथ में टक्कर लगने के साथ में, सर्दी गर्मी को, धूप को, बारिश को झेलने के बाद व्यक्ति धीरे धीरे मजबूत होता चला जाता है। लेकिन एकदम अगर उसको छोटा सा पौधा हो और उसी समय उसको बहुत धूप मिल जाए या बहुत तेज वायु मिल जाए, तो उसी के अंदर वो समाप्त हो जाता है। ऐसे ही हमारी जो बच्चे की अस्थियां हैं, जो खोपड़ी की अस्थियां हैं, वो मिली हुई नहीं होती हैं और वो कमजोर होती हैं। उन कमजोर जो मस्तिष्क है, उसको सुरक्षा के लिए ऊपर खोपड़ी है, ऊपर एक कवर है। उस कवर के ऊपर भी, उस कवर को भी कोई चोट ना पहुंचे। ये आप सभी सुनते होंगे। आपके पैर में चोट लग जाए, आपके हाथ में चोट लग जाए, आपको हाथ दूसरा प्राप्त हो जाता है। हाथ कई बार कट करके अलग होकर के गिर जाए, उसके बाद भी व्यक्ति जीवित रहता है। आपकी उंगली, कभी ऐसा किसी के साथ में हुआ भी होगा या आसपास किसी को आपने देखा होगा कि उंगली कट करके अलग हो गई, उसके बाद भी व्यक्ति जीवित है, अगर उसका रक्त का स्राव जो है वो रोक दिया जाए। लेकिन मस्तिष्क जो है वो कट करके अलग नहीं होगा, और मस्तिष्क पर कोई बहुत जोर से चोट लग जाए, जैसे आप ब्रेन हेमरेज के विषय में जानते हैं, तो वो अंदर ही रक्तस्राव आरंभ हो जाता है और उसके कारण से मनुष्य प्रायः जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो मस्तिष्क जो है वो बहुत सुकोमल पार्ट है, इसीलिए उसकी सुरक्षा भी बड़ी मजबूत की गई है। उसके ऊपर एक चीज है, उसके बाद उसके ऊपर बाल भी जो है वो उगाए गए हैं। तो उसकी सुरक्षा के लिए जो सुकोमल मस्तिष्क है, और वो बच्चे का जो मस्तिष्क है, उसके हर दूसरे हिस्से के समान वो बहुत कोमल है, तो उसकी सुरक्षा के लिए ही खोपड़ी के साथ साथ बालों का होना जो है वो अनिवार्य है। जी कहिए। जी आचार्य श्री, अनेकों धन्यवाद। हाँ, आचार्य श्री, ये मेरा एक बाल प्रश्न एक था। तरीके से कुशन इफेक्ट, तो मुझे आप बताए तो उसमें हाँ समझ में आया कि कुशन इफेक्ट जैसा जो है सुरक्षा का हो गया। जी जी जी। आचार्य श्री, आचार्य जी हाँ नमस्ते। बोलिए, शायद विनोद मित्तल जी हैं, कौन बोलना चाह रहे मैं भरत बोल रहा हूँ, रीता वार्ष्णेय जी का बेटा। हैं? हाँ हाँ जी कहिए। मैं अभी मम्मी के साथ सुन ही रहा था, तो मेरे दिमाग में प्रश्न आया, जैसे आपने बताया कि बालों का जब मुंडन होता है और उसके बाद से लेकर के जब बच्चों के दांत आते हैं, या फिर जिस तरीके से बच्चे का स्टार्टिंग में जो हेल्थ कंडीशंस रहती हैं उन पे इफेक्ट होता है। हेलो, कहिएगा। है ना? तो ये ये आपके मैं पूछ रहा था कि ये किस प्रकार से होता है इफेक्ट, क्योंकि सिख समुदाय में तो कुछ ऐसा होता नहीं है मुंडन संस्कार। जी, सिख समुदाय के अंदर मुंडन संस्कार नहीं होता। तो सारी परंपराएं सब जगह पर, वो धार्मिक स्थान होने का ये मतलब नहीं है। हम में से कुछ लोग ये मानते हैं कि सारे धर्म जो है वो सारी बातें सत्य का प्रतिपादन करती हैं। मैं किसी और धर्म की निंदा करने के लिए नहीं बैठा हुआ, और हम उस पर चर्चा करते हैं तो किसी व्यक्ति को विशेष को बुरा लगता है। सिखों ने जो केशों को रखा, उसका कारण ये था कि लड़ना पड़ता था। तो कुछ लोग हिंदुओं में से ही सिख बनाए गए थे। परिस्थिति के कारण से कभी कभी कुछ और अलग व्यवहार करना पड़ता है।
परिस्थिति जन्य व्यवहार को आप ये नहीं कह सकते, उसको धर्म नहीं कह सकते, है ना। धर्म जो ठीक वैज्ञानिक जो धर्म है वो वेदों का ही है। बहुत सारे जो मत हैं, मजहब हैं, उनके अंदर बहुत सारी मान्यताएं, जैसे सिखों की ही एक मान्यता है, हमारे भाई हैं और हम में से ही अलग हुए हैं। दुनिया के जितने भी धर्म हैं, चाहे वो यहूदी हो, पारसी हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे आर्यों से ही अलग हुए हैं। तो हमारे ही भाई हैं, हमारे और उनके पूर्वज जो हैं वो समान हैं। तो उनमें अलग वाली कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनकी मान्यताएं एक जगह पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति है, आप सभी ने उसका नाम सुना हुआ है। वो जैसे मौलाना लोग अपने कुछ फरमान जारी करते हैं, ऐसे ही वहां से भी फरमान दिए जाते हैं कि सभी सिखों के ऐसा ऐसा, सभी सिखों को ऐसा ऐसा आदेश दिया जाता है। तो वहां से एक बार ये निकला हुआ था कि सिख भाइयों को ऐसा ऐसा मांस तो खा लेना चाहिए, लेकिन ऐसा मांस नहीं खाना चाहिए। तो ये निकला हुआ था, जबकि वेद जो है ये स्पष्ट इस बात को कहता है कि पशुम मां हिंसी ही, कि तुमको किसी भी पशु को, अगर वो आपके समाज को हानिकारक ना हो तो आपको उसको नहीं मारना चाहिए। तो ये कहने से कि कोई दूसरे मत में, संप्रदाय में क्योंकि ऐसा नहीं होता इसलिए ये ठीक है, तो ये जो कथन है ये ठीक नहीं है। यह वैज्ञानिक चीज है। वैज्ञानिक ना होती तो ये हमारे अनुभवजन्य बात है। आप जब बालों को कटवा लेते हैं, जब भी आपने बालों को कटवाया है, या आप उनको स्वच्छ कर देते हैं, क्या है, एक प्रकार का साफ करने का तरीका है ना। तो उसके बाद में आपको अच्छा अनुभव जो है वो अवश्य होता है। ये सफाई का ही एक प्रकार है। और जिस चीज की आवश्यकता ना हो, आप देखें नाखून भी ऐसे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर कोई कहे जी परमेश्वर आपके बालों को बढ़ा रहा है जी, क्यों काटना है उसको जी, नाखून भी आपके ऐसे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या हम नाखूनों को ऐसा ही रखते हैं? हमारा मैल भी, माथे के ऊपर मैल आता है, हर जगह से मैल आ रहा है, हम उसको भी रखते चले कि भाई ये भगवान ही अंदर से दे रहा है, प्रकृति है ये, तो हम हर चीज को रखते चले। तो परमेश्वर ने हमको शरीर दिया है और उसके साथ में हमको बुद्धि भी दी है। तो बुद्धि पूर्वक विचार करके हमको कार्य करना है, और ये विद्वानों के द्वारा इसको लिखा गया है। और ये बात बिल्कुल कतई ठीक नहीं है कि क्योंकि दूसरे मत में वो मत क्योंकि अपूर्ण है, इसलिए उनके अंदर बहुत सारी मान्यताएं अवैज्ञानिक हैं, इसलिए हम उनके साथ में जो है वो नहीं चल सकते। एक ही नहीं, ऐसी बहुत सारी मान्यताएं बहुत स्थानों पर आपको मिल जाएंगी, आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे। अब जैसे एक कुछ हमारी बहनें हैं, वो कहती हैं जी 5000 वर्ष पहले जो है ना, उससे पहले सृष्टि ही नहीं थी। माउंट आबू के अंदर उनका बहुत बड़ा केंद्र है। वो कहते हैं जी पति पत्नी को भाई बहन हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोग उनके अपने अपने मत हैं, अपना चलाने के लिए उसके पीछे बहुत सारे स्वार्थ भी काम करते हैं, है ना। बहुत बहुत सारी चीजें, उनका अज्ञान भी उसके पीछे होता है। उन्होंने बहुत सारी अलग अलग बातें, है ना, कहीं कहीं से लेकर के जोड़ रखी हैं। आप अलग अलग धर्मों को, संप्रदायों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां हैं। लेकिन जो ये हमारा जो मंतव्य है, जो वैदिक जो धर्म है, धर्म वास्तव में वेद का ही धर्म है, जो सबसे प्राचीन है और सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है। इसकी मान्यताओं को अगर आप ठीक से अध्ययन करेंगे और प्रयोग करेंगे, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, जैसे यज्ञ को लेकर के अमेरिका के अंदर अग्निहोत्र यूनिवर्सिटी बनी हुई है, हमारी मान्यताओं को लेकर के लोगों ने बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे तरीके से जानना चाहा, तो ये पाया कि इनके अंदर लिखी हुई बातें सत्य हैं। और आप देखें कि वेद किसी समय में ऐसा, हमारे आलस्य के कारण से, हमारे प्रमाद के कारण से ऐसा हुआ कि किसी समय में भारत में वेद थे ही नहीं, और ऋषि दयानंद को वेद जो है वो जर्मनी से मंगाने पड़े। और आपको जानकर हैरानी होगी, जर्मनी वाले लोग तो यहाँ से विद्या को लेकर के गए, और सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग का विकास जो है वो वहां जर्मनी के अंदर ही हुआ है। तो एक तरफ तो हमारे ग्रंथों पर वो शोध कर रहे हैं, अगर हमारे ग्रंथ असत्य होते तो कोई यहाँ से लेकर के उनको क्यों जाता। और ऋषि दयानंद कहते हैं कि हमारा देश जो है वो पारसमणि है। पारसमणि कोई सुनने में आता है, जिसको कहते हैं लोहा, अगर उसको छू जाए तो उसके बाद वो सोने में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन ऐसा कोई पारसमणि देखने में नहीं आता, सुनने सुनने में आता है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि वो पारसमणि कोई और नहीं है, वो भारत देश है, जिसको छू करके विदेशी यहाँ पर आए। कोई भी व्यक्ति कहीं पर स्वार्थ से ही प्रेरित होकर के जाता है। तो अंग्रेज यहाँ पर आए, मुगल यहाँ पर आए, सारे के सारे यहाँ को छू करके ही वो लोग ज्ञानवान हो गए, और साथ साथ वो लोग धनवान भी हो गए। तो हमारा देश ही ऐसा है, और उसके अंदर जो वेद का धर्म है, सबसे प्राचीन जो धर्म है, वही सबके द्वारा मननीय है, वही सबके द्वारा आचरणीय है। जी कहिए। धन्यवाद आचार्य श्री, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इसके आगे जो एक प्रश्न था मेरा ये था कि
ये जो हमारा कुशन इफेक्ट जैसे ये रश्मि जी ने बताया, ये हमारे बच्चे के विकास में किस तरीके से मुंडन संस्कार किस तरीके से वो करता है, सहयोग करता है, वो थोड़ा सा प्रकाश डालिए, मैं समझा नहीं। मैं फिर एक ही बात कह रहा हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति नहाए नहीं। नहाते तो हम सभी हैं, मेरे ख्याल में नहाना तो सिख भी नहाते होंगे और सब लोग भी नहाते होंगे। नहाना आप कहें जी, मैं जो टेक्निकल काम